हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक ब्लास्ट के बाद बाहर आके रो रहा होता है। और उसको इतना रोता हुआ देखकर गायत्री जी पूछती है कि रौनक, मेरी तरफ देख, क्या हुआ? तो फिर वो इशारा करता है और वो कहती, सच में? और वो कहता है कि हाँ। और फिर वो भी रोने लगती हैं क्योंकि सर्जी ब्लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। और इधर आप देखेंगे कि मुस्कान गाड़ी में ले जाई जा रही है। वो अभी भी बेहोश है और उसे होश नहीं आया। जो ड्राइवर ले जा रहा है मालिक का है और उसकी गाड़ी को पीछे से कोई फॉलो कर रहा है। एक गाड़ी पीछे से लगी हुई है, उसमें 4 गुंडे हैं। और आप देखेंगे कि आगे वाली गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी फॉलो कर रही है। इधर गायत्री जी रौनक को देखकर बहुत परेशान है। वो रौनक से कहती हैं, बेटा तू परेशान मत हो, तू मुस्कान को ढूंढ। और इधर रौनक कहता है कि माँ, सर जी जाते जाते मुस्कान को हमसे दूर कर गए। गायत्री जी कहती हैं कि बेटा, जो दुख है वो तो है, लेकिन तू जा और मुस्कान को ढूंढ। मुस्कान को ढूंढने में तू देरी मत कर। इधर आप देखेंगे कि मालिक भी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। इतने में जो उनका नौकर होता है वो उन्हें फ़ोन करता है, मालिक को। और जब मालिक फ़ोन उठाते हैं तो वो बताना चाहता है कि उसकी गाड़ी को पीछे से दूसरी गाड़ी फॉलो कर रही है और वो क्या करे। मालिक कहते हैं कि मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सही से बोल, नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। और फिर उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। इधर आप देखेंगे पीछे गाड़ी जो आ रही है और मालिक का नौकर उसको चकमा देने के लिए गाड़ी को दूसरी साइड मोड़ लेता है और फिर वो लोग निकल जाते हैं। इधर गायत्री जी रौनक से कहती हैं, जा बेटा जा, तू मुस्कान को ढूंढ जाकर, और यहाँ मत खड़ा रहे, समय बहुत कम है, जल्दी जा। इधर डॉली रो रही होती है, बंटी भी रो रहा होता है। अब रौनक बहुत डिस्टर्ब होता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा वो किधर जाए, कैसे करे, क्या करे। वो ऊपर देखता है और फिर उसे सामने दिखाई देता है एक सीसीटीवी कैमरा। और फिर वो उस कैमरे की साइड देखने लगता है। और फिर आप देखेंगे कि इधर जो गुंडे हैं वो अपनी गाड़ी से उतरकर मालिक के ड्राइवर के पास आते हैं। उसके हाथ में रिवॉल्वर है, वो गोली चलाता है और जो बाकी के गुंडे हैं वो उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। और आप देखेंगे कि उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, मालिक के नौकर में और उन चारों गुंडों में। और फिर वो गुंडे मालिक के नौकर की गाड़ी में से मुस्कान को निकाल लेते हैं। मुस्कान अभी भी बेहोश होती है और उसको निकाल के अपनी गाड़ी में कर लेते हैं। और फिर आप देखते हैं वहाँ से वो लोग मुस्कान को लेकर निकल जाएंगे। और इधर जो मालिक का नौकर है उसकी खूब पिटाई लगाई जाती है और उसकी पिटाई लगाने के बाद उसको वहीं छोड़ा जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि ये किसकी मेहमान है? और वो लोग नहीं मानते हैं, सुनते भी नहीं हैं। और वो लोग मुस्कान को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। इधर देखेंगे आप कि रौनक उसी जगह पे पहुंच जाता है अपनी गाड़ी लेकर के। और मालिक की गाड़ी जो है वो खाली होती है और वहाँ पे गुंडे भी मरे पड़े होते हैं। और वो चारों तरफ इधर उधर देखता है, गाड़ी में देखता है कोई नहीं होता है। और फिर दूसरी गाड़ी में उसको मुस्कान की साड़ी फटी हुई मिलती है। वो कहता है ये तो मुस्कान का है। और फिर वो देखता है मालिक का नौकर भी घायल हालत में पड़ा हुआ होता है। और फिर वो उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक का नौकर कुछ भी रौनक को बता नहीं पाता है। रौनक उससे पूछने की बहुत कोशिश करता है पर वो कुछ भी बता नहीं पाता है। रौनक कहता है कि बताओ, वो इसको, ये साड़ी वाली को लेकर कहाँ गए जिसका ये कपड़ा है? तो वो कहता है कि पता नहीं। और फिर वो वहाँ पर वापस बेहोश हो जाता है। अब रौनक परेशान होता है कि अब वो मुस्कान को किधर ढूंढे, लेकिन वो हार नहीं मानता है। मुस्कान को ढूंढने के लिए वो फिर आगे क्यों जाता है और वो कहता है, मुस्कान, तुम्हें तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे, तुम्हें हम अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। और इधर आप देखेंगे जब मुस्कान को सुबह होश आता है तो मुस्कान गाड़ी में होती है और उस गाड़ी को चारों तरफ से बहुत सारे आदमी लोग झांक झांक कर देख रहे होते हैं और उसको ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं कि मुस्कान बहुत डर जाती है। और फिर मुस्कान दूसरी तरफ देखती है कि उसके साथ में एक लड़की भी होती है।
उसी गाड़ी में, और वो लड़की भी इतने सारे आदमियों को देख कर के डर जाती है। अब मुस्कान उस लड़की को अपने साथ कर लेती है और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। और फिर इधर वो आदमी लोग जो खड़े हैं वो गाड़ी का दरवाज़ा किसी तरह से खोल लेते हैं, और फिर वो दरवाज़ा खोलने के बाद वो मुस्कान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। इधर आप देखेंगे कि हुकुम का आदमी हुकुम के पास आता है और वो ये कहता है कि अपने गांव में 2 छोरियां आई हैं। इधर मालिक का आदमी भी मालिक को बताता है कि गांव में 2 छोरियां आई हैं और हुकुम के आदमी वहां पर गए हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है 2 छोरियों को लेकर के। अब सभी लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि पूरे गांव में 2 छोरियां आई हैं और अब तो बहुत लड़ाई होने वाली है। और आप देखेंगे सभी लोग अपने हथियार उठा लेते हैं, और कोई राइफल बंदूक सभी लोग अपने हथियार लेकर के गाड़ियों में बैठ बैठ कर के, और वहीं पर जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी हुई है लाल चौक पर, सभी लोग वहाँ पर पहुँचने लगते हैं और एक दूसरे को बताते हुए और अपने साथियों को लेते हुए सभी लोग लाल चौक की तरफ बढ़ते हैं। इधर आप देखेंगे कि गांव के बाकी के लोग भी चोरियों की बात सुनकर के वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर सारे गुंडे एक जगह पे पहुंचते हैं। इधर एक आदमी पूरे गांव में जगह जगह बताता हुआ जाता है गांव में 2 छोरियां आई हैं। और इधर मुस्कान और दूसरी लड़की बहुत घबराई है, बहुत परेशान है, और इधर भीड़ बढ़ती चली जा रही है। मुस्कान इतने सारे आदमियों को देखकर बहुत परेशान हो रही है। एक आदमी उसमें से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो मुस्कान का हाथ पकड़ के उसको बाहर की तरफ खींचता है। मुस्कान खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो नहीं छुड़ा पा रही होती है, और उसके साथ में वो लड़की भी है। फिर एक आदमी गांव में एक जगह पहुंचता है कि जो मालिक के आदमी हैं उनके पास पहुंचता है, कहता है कि गांव में 2 छोरियां आई हैं। तो वो लोग कहते हैं कि छोरियां छोरियां तो दूसरे गांव में आने वाली थी, पर यहाँ कैसे आ गई हैं। और फिर वो लोग भी वहाँ देखने के लिए जाते हैं। इधर ये न्यूज़ थाने में भी पहुँचती है। थाने में एक हवलदार वहाँ पहुँचकर ये बताता है कि गांव में 2 छोरियां आई हैं, और वहाँ के इंस्पेक्टर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि 2 छोरियां और हमारे गांव में कैसे। और फिर हवलदार कहता है सर जल्दी चलिए, वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है सर, अगर आप जल्दी नहीं चलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और छोरियों की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब तुरंत अपनी शर्ट उठाते हैं और अपनी लाठी उठाते हैं और वहाँ से चल देते हैं। हवलदार कहता है सर जल्दी चलिए, जल्दी, कहीं देर ना हो जाए, कहीं वहाँ पर झगड़ा ना बढ़ जाए। इधर मुस्कान और वो लड़की दोनों लोग बहुत घबरा